रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो करें। यह कहानी रेशमा नाम की एक ऐसी महिला की है जिसकी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी में एक नया मोड़ तब आता है जब उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो उसकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है। धीरे धीरे रेशमा का दिल उस शख्स की ओर खींचने लगता है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है उसे पता ही नहीं चलता। एक दिन जब रेशमा का पति बाहर जाता है, रेशमा और वह शख्स सारी हदें पार कर देते हैं। आखिर एक वफादार पत्नी होते हुए रेशमा खुद को इस हद तक कैसे पहुंचा देती है, यह समझने के लिए आइए कहानी को शुरुआत से जानते हैं। रेशमा नाम सुनते ही आंखों के सामने आती है एक ऐसी औरत जिसकी सादगी में एक जादू था। 30 साल की रेशमा का चेहरा ऐसा था जो भीड़ में भी अलग नजर आता था। गोरा रंग, बड़ी बड़ी काली आंखें और होठों पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान। लेकिन उसकी खूबसूरती सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं थी। उसका दिल, उसकी सोच और उसका व्यवहार सब कुछ ऐसा था कि लोग उसे देखकर बस मुस्कुरा उठते। रेशमा की जिंदगी एक साधारण शादीशुदा औरत की तरह थी। दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में उसका छोटा सा घर था। 2 कमरों का मकान जिसमें एक कमरे में उसका 4 साल का बेटा आरव अपनी छोटी छोटी शरारतों से घर को गुलजार रखता था। दूसरा कमरा था रेशमा और उसके पति अमित का। अमित एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। वो रेशमा से बेपनाह मोहब्बत करता था। हर सुबह वो रेशमा के लिए चाय बनाता और हर रात उसे अपने सीने से लगाकर सुलाता। उनकी शादी को 6 साल हो चुके थे और इन सालों में उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ। रेशमा एक बैंक में कैशियर थी। हर सुबह वो अपनी स्कूटी पर बैंक के लिए निकलती। सलवार कुर्ता, माथे पर छोटी सी बिंदी और बालों में हल्की सी छोटी। उसका लुक ऐसा था कि हर कोई उसकी सादगी का कायल हो जाता। बैंक में उसके सहकर्मी उससे बहुत प्यार करते थे। वो हमेशा सबसे हंसकर बात करती और अगर कोई परेशान होता तो उसकी मदद के लिए सबसे पहले रेशमा ही आगे आती। लेकिन दोस्तों, जिंदगी कितनी भी साधारण क्यों ना हो, उसमें कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं और रेशमा की जिंदगी में भी ऐसा ही एक मोड़ आने वाला था। ये बात उस वक्त की है जब रेशमा की जिंदगी में एक नया चेहरा आया। उसका नाम था सतीश। सतीश बैंक में नया नया आया था। उम्र करीब 22-33 साल, लंबा कद, गेहुआ रंग और आंखों में एक ऐसी चमक जो किसी का भी ध्यान खींच ले। सतीश रेशमा के ही डिपार्टमेंट में काम करता था। पहली मुलाकात में कुछ खास नहीं हुआ, बस एक औपचारिक परिचय। हाय, मैं नया जॉइनर हूँ, सतीश ने मुस्कुराते हुए कहा। रेशमा ने भी अपनी आदत के मुताबिक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, वेलकम टू टीम, और बस बात खत्म। लेकिन दोस्तों, प्यार की शुरुआत कभी शोर से नहीं होती। वो तो चुपके चुपके धीरे धीरे दिल में जगह बनाता है। सतीश धीरे धीरे रेशमा से बातें करने लगा, कभी काम के सिलसिले में, कभी लंच ब्रेक में और कभी यूं ही कॉफी मशीन के पास। उसकी बातों में एक अजीब सा जादू था। सतीश रेशमा की हर छोटी छोटी बात को ध्यान से सुनता। अगर रेशमा कोई पुरानी कहानी सुनाती तो सतीश ऐसे हंसता जैसे वो दुनिया की सबसे मजेदार बात हो। अगर रेशमा कोई सुझाव देती तो सतीश उसे ऐसे तारीफ करता जैसे रेशमा कोई जीनियस हो। रेशमा को भी सतीश की बातें अच्छी लगने लगी थी। वो उसकी तारीफों पर शर्मा जाती, लेकिन मन ही मन खुश भी होती। उसकी जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा था जो उसकी हर बात को इतने ध्यान से सुनता था। अमित, उसका पति, उससे प्यार तो बहुत करता था, लेकिन वो काम में इतना व्यस्त रहता कि रेशमा की छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दे पाता। और यहाँ सतीश हर पल रेशमा को खास महसूस कराता था। एक दिन लंच ब्रेक में सतीश रेशमा के पास आया। रेशमा अपनी टिफिन से पराठे खा रही थी। सतीश ने हंसते हुए कहा, रेशमा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, ये पराठे तो किसी रेस्तरां से बेहतर है। रेशमा ने हंसकर जवाब दिया, अरे बस घर का खाना है। लेकिन सतीश की तारीफ ने रेशमा के दिल में एक हल्की सी गुदगुदी पैदा कर दी। उस रात जब रेशमा घर लौटी तो उसने अनजाने में खुद को आईने में देखा। उसने सोचा, क्या मैं सचमुच इतनी खास हूँ? दिन बीतते गए और रेशमा और सतीश की दोस्ती गहरी होती गई।
अब वो सिर्फ ऑफिस में ही नहीं बल्कि व्हाट्सएप पर भी बातें करने लगे थे। कभी कोई फनी मीम, कभी कोई गाना और कभी यूं ही हाय क्या कर रही हो जैसे मैसेज। रेशमा को सतीश की हर बात में मजा आने लगा था। वो जब भी उससे बात करती तो उसका चेहरा खिल उठता। लेकिन दोस्तों, प्यार और दोस्ती की लाइन बहुत पतली होती है और रेशमा का दिल धीरे धीरे उस लाइन को पार करने लगा था। सतीश अब सिर्फ उसका दोस्त नहीं था। उसकी मुस्कान, उसकी बातें और उसकी नजरों में छुपा वो आकर्षण, सब कुछ रेशमा को अपनी ओर खींच रहा था। एक दिन ऑफिस में रेशमा ने एक नई साड़ी पहनी थी, नीले रंग की साड़ी जिसमें वो किसी अप्सरा सी लग रही थी। सतीश उसे देखकर रुक गया। उसने धीरे से कहा, रेशमा आज तुम कुछ अलग सी लग रही हो। उसकी आवाज में एक अजीब सा जुनून था। रेशमा ने शर्माते हुए नजरें झुका ली, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस रात जब रेशमा घर लौटी तो उसने अमित से कहा, आज ऑफिस में सबने मेरी साड़ी की तारीफ की। अमित ने हंसकर जवाब दिया, अच्छा वैसे भी मेरी बीवी तो सबसे सुंदर है। लेकिन रेशमा के मन में सतीश की बातें गूंज रही थी। उसकी तारीफ में एक अलग सा जादू था जो रेशमा को बार बार उसकी ओर खींच रहा था। लेकिन रेशमा का मन उलझन में था। एक तरफ उसका प्यार करने वाला पति और मासूम बच्चा, और दूसरी तरफ सतीश जिसके साथ बिताया हर पल उसे जिंदा होने का एहसास दिलाता था। वो जानती थी कि वो गलत रास्ते पर जा रही है, लेकिन उसका दिल उसकी बात नहीं मान रहा था। और फिर आया वो दिन जो रेशमा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। अमित को ऑफिस के काम से 3 दिन के लिए मुंबई जाना था। रेशमा और आरव घर पर अकेले थे। उस दिन रेशमा का मन कुछ उदास था, शायद इसलिए क्योंकि अमित की गैर मौजूदगी में उसे अकेलापन महसूस हो रहा था। रात के करीब 9 बजे थे। बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। हवा में ठंडक थी और रेशमा के मन में एक अनजानी बेचैनी। वो आरव को सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर सतीश का नाम था। रेशमा का दिल धड़क गया। उसने फोन उठाया। हाय रेशमा, क्या कर रही हो? सतीश की आवाज में वही जादू था। बस आरव को सुला रही हूँ, तुम बताओ। रेशमा ने हल्के से कहा, अरे मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मैं तेरे घर के पास ही हूँ, सोचा तुझसे मिल लूं। रेशमा एक पल के लिए चौंक गई। रात के इस वक्त, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक अजीब सी उत्सुकता थी। उसने हिचकिचाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, आ जाओ। कुछ ही मिनटों में सतीश रेशमा के घर के बाहर था। रेशमा ने दरवाजा खोला। उसे देखते ही उसका दिल जोर से धड़क गया। सतीश बारिश में भीग चुका था। उसकी शर्ट उसके बदन से चिपक गई थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रेशमा ने उसे अंदर बुलाया। तुम तो पूरी तरह भीग गए हो, रुको मैं तौलिया लाती हूँ, रेशमा ने कहा और किचन की ओर चली गई। लेकिन जब वो वापस आई तो सतीश उसे देख रहा था। उसकी नजरें ऐसी थीं जैसे वो रेशमा को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को देख रहा हो। रेशमा ने लाल रंग की नाइटी पहनी थी, सादी सी, लेकिन उसकी सादगी में एक अनोखा आकर्षण था। सतीश बार बार उसकी ओर देख रहा था और उसकी नजरें रेशमा को शर्मसार कर रही थी। रेशमा ने उसे खाना ऑफर किया। दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगे। खाने के दौरान उनकी बातें, उनकी हंसी और वो अनकहा एहसास जो हवा में तैर रहा था, सब कुछ एक सपने सा लग रहा था। सतीश रेशमा की हर बात पर हंसता और रेशमा उसकी हर बात पर शर्मा जाती। खाना खत्म होने के बाद रेशमा किचन में बर्तन साफ करने गई। सतीश भी उसके पीछे पीछे आया। रेशमा ने उसे देखा और हंसते हुए कहा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ बाहर बैठो। लेकिन सतीश ने हल्के से मुस्कुराया और धीरे से रेशमा के करीब आया। उसने रेशमा का हाथ पकड़ा। उस एक स्पर्श में बिजली सी दौड़ गई। रेशमा का मन डोल गया। वो जानती थी कि ये गलत है, लेकिन उसका दिल उसकी बात नहीं मान रहा था। सतीश ने धीरे से रेशमा को अपनी ओर खींचा। उसकी सांसें रेशमा के चेहरे पर पड़ रही थीं। रेशमा ने आंखें बंद कर ली और फिर सतीश ने रेशमा को अपनी बाहों में भर लिया। उस पल में न संस्कार याद रहे, न शादी की कस्में, बस एक अनकही चाहत थी जो दोनों को एक दूसरे के करीब ले आई। रेशमा ने कोई विरोध नहीं किया। उस रात दोनों एक दूसरे में खो गए। रात गहरी हो चुकी थी। तभी फोन की घंटी बजी। रेशमा चौंकी।
उसने सतीश को चुप रहने का इशारा किया। फोन अमित का था। उसने बताया कि वो सुबह घर पहुंच रहा है। उस एक कॉल ने रेशमा को हकीकत में ला पटका। सतीश जाने को तैयार हुआ। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी कि रेशमा उसे रोकेगी। रेशमा भी उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वो चाहती थी कि सतीश बिना कहे रुक जाए। आखिरकार जब सतीश दरवाजे की ओर बढ़ा तो रेशमा का दिल बोल पड़ा, अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो थोड़ी देर रुक जाओ, मैं भी अकेली हूं। दोनों के चेहरों पर मुस्कान खिल गई। रेशमा आरव को सुलाने लगी और सतीश उसे देखता रहा। उसकी नजरों में वो शरारत थी जो रेशमा को शर्माने पर मजबूर कर रही थी। फिर अचानक सतीश ने रेशमा को फिर से अपनी बाहों में भर लिया। उस रात उनकी दोस्ती ने एक नया रंग ले लिया। कपड़े बिखर गए और वो पल आया जब दोनों ने अपनी सारी हदें पार कर दी। सुबह हुई, रेशमा की आंख खुली तो सतीश जा चुका था। कमरे में बिखरे कपड़े और उस रात की यादें उसे कचोटने लगी। उसे अचानक अपने की पर पछतावा हुआ। जब अमित घर लौटा और आरव को गोद में लिया तो रेशमा का दिल और भारी हो गया। वो बाथरूम में गई और नहाते वक्त रो पड़ी। उसे लगा कि उसने अपने परिवार के साथ धोखा किया। रेशमा ने फैसला किया कि वो यह बात अमित को कभी नहीं बताएगी। उसने नौकरी छोड़ दी और उस रात को एक बुरे सपने की तरह भुलाने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, क्या दिल की बातों को इतनी आसानी से भुलाया जा सकता है? तो दोस्तों, ये थी रेशमा की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार, जुनून और पछतावे का हर रंग था। रेशमा ने जो किया वो गलत था, लेकिन क्या हम उसे जज कर सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि प्यार और जुनून की आग में इंसान अक्सर वो कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए। आपको रेशमा की कहानी कैसी लगी? क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया जहां आपका दिल और दिमाग एक दूसरे से जंग लड़ रहे हो? कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें।